हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 12 की। और जैसे हम आरोह भी कहते हैं तो आरोह पढ़ रहे हैं हम। आरोह भाग 2 और हमारे चैप्टर का नाम है शीरीष के फूल। तो हमारा ये चैप्टर है शीरीष के फूल, जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा उनका जो जन्म है वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसके अलावा उनकी जो और भी रचना है, जैसे कृतिका है, एक है अशोक के फूल, एक अशोक के फूल है उनकी फेमस रचना, और एक है शीरीष के फूल। तो दोस्तों आज हम शीरीष के फूलों के बारे में जानते हैं। तो ये हमारी हिंदी कक्षा 12 की है। लेखक इसमें बताते हैं कि वह जिस जगह पर बैठकर लिख रहे हैं उसके आगे पीछे शीरीष के बहुत सारे वृक्ष हैं और जेठ की जलती धूप है। जेठ दैट मीन्स कि जून का महीना, जून जुलाई मई, तो गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही है। इसके अलावा जो धरती है वो धरती है निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है। और शीरीष जिस पेड़ के नीचे बैठे वह पेड़ या वह वृक्ष शीरीष का है जो फूलों से लदा हुआ है। और इसके अलावा यह इतनी गर्मियों में भी फूल रहा है अच्छे से, इसमें बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। शीरीष के फूलों के अलावा दोस्तों हम आपको बता दें, शीरीष जिसे हम ग्रामीण भाषा में शीरीष भी कहते हैं। तो दोस्तों हम जिसे शीरीष कहते हैं, शीरीष समझते हैं, उसी को शीरीष कहा जाता है। जिसे हम सभी लोग शीर्ष भी कहते हैं। शीर्ष, तो ये शीर्ष होता है हमारे इधर, उसी को हम शीर्ष कहते हैं। ये दोस्तों इसकी जो फलियां हैं उसमें ऐसी फलियां लगी होती हैं, हवा चलती हैं तो ऐसे खड़खड़ाती रहती हैं, सूख जाती हैं जब। इसके अलावा इसका जो फूल है, फ्लावर है, वो इस टाइप से होता है दोस्तों। ऐसी इसमें जो फुंजरियाँ सी इस टाइप से ऐसी लगी होती हैं, थोड़ा पीला पीला हरा हरा सा होता है। और इसमें जो कोमल तंतु हैं वह आते हैं और बहुत मुलायम होता है, बहुत कोमल होता है, जिसको चेहरे पर जैसे हम चेहरे पर इसको घुमाएं या फेरें तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। तो ये शीरीष का जो फूल है, लेखक ऐसा कहते हैं कि शीरीष के वृक्ष के अलावा जहाँ पर बैठ के वह लिख रहे हैं वहाँ पे कर्णिकार के भी वृक्ष हैं, अमलतास के वृक्ष हैं। अमलतास के वृक्ष दैट मीन्स कि छौले, जिसे हम गांव की भाषा में छौले कहते हैं। छौले जैसे दोस्तों जैसे पंगत या पांत में जहाँ पर बहुत सारे लोगों को खाना होता है, तो जी पत्तल होती है, दोना पत्तल, वो अभी तो खैर फाइबर की और भी क्लासिक दोना पत्तल चल गए हैं, लेकिन पहले या अभी भी कुछ जगह पर या बहुत अच्छी लगती है जो नेचुरल होते हैं, उन पत्तों से, पलाश के पत्तों से, अमलतास के पत्तों से बने होते हैं, वहाँ उस पर खाना खिलाते हैं। इसके अलावा जो दोना इस टाइप से दोना बने होते हैं, उन पत्तों को जोड़ कर उससे सीगें होती हैं उससे जोड़ते जाते हैं और ऐसे उससे पत्तल और दोना पत्तल कंप्लीट हो जाते हैं। तो अमलतास के भी वहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं। तो लेखक कहते हैं मैं उनको बिल्कुल भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जो शीरीष का फूल है वह वाकई में किसी से कंपेयर करने लायक नहीं, अर्थात वह सबसे हटके है। और वह बताते हैं कि कबीरदास की तरह वह ऐसा नहीं कि केवल 10-15 दिन लहक उठे और वह खेल कर फिर वह बताते हैं कि जैसे कबीरदास को 10-15 दिन तक प्रसन्न रहना पसंद नहीं था, वह हमेशा प्रसन्न रहना चाहते थे, उसी प्रकार यह शीरीष का वृक्ष है, फूल है, वह हमेशा चिलचिलाती धूप में भी प्रसन्न रहता है या एकदम हरा बना रहता है, फूलता रहता है। वहाँ पर लेखक बताते भी हैं कि जो 10 दिन के फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, यानी कि वह और अन्य फूलों में नहीं है कि 10 दिन फूल गया और फिर खंकड़ के खंकड़ हो गया। कबीरदास जी भी कहते हैं कि दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश, हुआ है जल्दी सूखने वालों में से नहीं, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भरे, अर्थात ऐसी पूँछ वालों से तो ये बिना पूँछ वाले भले, अर्थात दिखावटी या नकली पूँछ होने से बेटर है कि पूँछ हो ही नहीं। फूल है शीरीष। और इसमें वो जो लेखक हैं वह बताते हैं कि वह एक ऐसा जो आषाढ़ का महीना होता है, हिंदी के महीनों में आता है आषाढ़ का महीना, उसमें निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। गर्मी का इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी पड़ती है, उसमें भी अपना जीवन रस है वह निकालता उससे चूसता रहता है, निकालता रहता है। कितनी भी जो प्राण उबलने वाली गर्मी पड़ती है, उमस से लोगों का, हम सभी का बुरा हाल रहता है। ऐसे में वह हमारा जो हृदय है
और हमारे जो ओंठ हैं वो गर्मी से सूखते रहते हैं, वह है बुरी तरह से हम गर्मी से बेहाल रहते हैं। ऐसी गर्मी में भी यह जो सरीस है कालजयी अवधूत की भांति अपना जीवन अजय मंत्र के लिए जीता रहता है। अर्थात ऐसे में भी वह एक अवधूत की तरह है। अवधूत दैट मीन्स कि एक सन्यासी, एक योगी की तरह वह अपना जीवन है व्यतीत करता रहता है। या जैसे ही एक अवधूत होता है वह अपने जीवन में मस्त रहता है, एक फक्कड़, किसी से कोई परवाह नहीं, न माधो को लेना न उद्धव को देना। और उसी प्रकार से यह सरीस का फूल है, उसी किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों, प्रतिकूल वातावरण में भी वह इसमें फूलता फलता रहता है। लेखक बताते हैं कि ऐसा वृक्ष है जो कालजयी कहते हैं इसे, कालजयी यानी कि जिसने काल यानी मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया, मृत्यु को भी जीत लिया हो। ऐसे वृक्ष के या ऐसे फूल के बारे में ना लिखा जाए यह तो नितांत ठूठी होगा, अर्थात यह तो बहुत गलत होगा। तो लेखक कहते हैं कि क्यों ना ऐसे फूल के बारे में लिखूं या क्यों ना ऐसे फूल के बारे में बताएं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन है लिखने के लिए हिलोड़े ले रहा है, कि अर्थात वह बड़ा बेचैन हो रहा है। लेखक आगे बताते हैं कि जो सरीस का जो वृक्ष है, बड़े वृक्ष होते हैं, छायादार भी होते हैं। इनके जो पेड़ है ये बड़े तना वाला भी होता है, इसके अलावा छायादार भी होता है यह वृक्ष। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे पत्ते आते हैं। और इसमें जो फूल हैं हम आपको बताया अभी, कोमल तंतुओं के जैसे होते, बहुत ही सुंदर, चेहरे पर भी जो फेरते हैं बच्चे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इसमें जो सांकरें सी ऐसी लटकी रहती हैं, ये बरगद का नहीं है, इसी के जैसी मतलब सांकर होती हैं, या उसकी जो फलियां होती हैं वो लटकी रहती हैं, जो सूख जाती हैं तो खड़बड़ ऐसी आवाज़ हैं निकलती रहती हैं। इसके अलावा जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो सरीस का फूल है वह है रईस घरों में या अमीर लोगों, प्राचीन समय में या पुराने भारत में जो अमीर लोग हैं केवल वो ही अपने घर में लगाया करते थे। जैसे अशोक का वृक्ष हुआ, अरिस्ट का हुआ। अरिस्ट दैट मीन्स कि रीठा। आई होप दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे रीठा क्या होता है। रीठा एक ऐसी उसमें फल लगे होते हैं, ऐसे गोल गोल बेर के जैसे ठुठुर से जाते हैं, छुहारे होते हैं उसी टाइप से। और यह हम जो बाल धोने के काम आते हैं, कपड़े इससे जो बाल हैं अच्छे स्मूथ और शाइनिंग करते हैं। इसके अलावा जो रीठा चमचम होती है, जो छेना, उसमें बनाने में यूज़ होता है, सफाई की आता है। हाँ, आगे हम इसकी फ़ोटो भी देखेंगे। तो जो लेखक हैं बता रहे हैं कि रईस घरों में या अमीर घरों में पहले उनके आंगनों में इन्हीं पेड़ों को लगाया जाता है। जैसे अशोक के वृक्ष हुए, अरेस्ट यानी कि रीठा, पुन्नांग सरीस, ये सरीस यानी सरीस के फूलों को ही लगाया जाता था। ये केवल अमीर लोगों के घरों की निशानी हुआ करते थे। और वृक्ष वाटिका ज़रूर बड़े मनोहर होती थी। यहाँ पर बताते हैं कि जो बादशाहन एक विद्वान हुए हैं, उनकी एक किताब है कामसूत्र दैट मीन्स कि जो रतिक्रिया होती है या जो स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है, साइंस में जिसे हम निषेचन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें बताई हैं, विधियाँ उनकी जो रतिक्रिया की होती हैं। सपोज दैट कि जैसे किस करने के कई टाइप बताए हैं, कई प्रकार बताए हैं कि किस किस टाइप से किया जाता है। खैर छोड़ो, यहाँ पर तो उसमें कामसूत्र में भी बताया गया है कि जी यह जो वृक्ष है वह बड़ा ही कोमल होता है और छायादार होता है। और यह जो वृक्ष है इतना कोमल होता है कि यह इस पे जो झूलने वाली हैं, जो झूला झूलने वाली स्त्रियां हैं, वो भी फूलों के वज़न के जितनी हल्की या फूलों के वज़न के जितनी बराबर होती हैं वही उन पे झूला झूल सकती हैं, झूला झूलने वाली हैं, क्योंकि वह केवल भौरों का वज़न ही सह सकता है। वह इतना कोमल, इतना मुलायम होता है कि वह केवल अपने ऊपर भौरों का वज़न सह सकता है, या केवल उन स्त्रियों का या झूला झूलने वाली महिलाओं का जो बहुत ही कोमल हो, जो फूल से भी कोमल हो, या यूँ कहें उनका वज़न है जो एक फूल के समान हो। और लेखक इसमें आगे कहते भी हैं कि जो कोई भी बड़ी दौंद वाला या बड़ी तौंद वाला है और बहुत वज़न वाला है, वह झूला झूलना चाहता है तो वह अपने लिए एक लोहे का पेड़ बनवा ले, उसमें झूला झूले, ऐसा मतलब व्यंग करते हैं जो लेखक हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में जो
लेखक बताते हैं कि यह बिल्कुल एक अवधूत की तरह है, हमेशा अपना जो वातावरण से रस है वो चूसता रहता है या वातावरण से रस है वो निकालता रहता है और अपना जो जीवन है एक मस्त मग्न की तरह जीवन व्यतीत करता रहता है। इसके अलावा इसकी जो कालिदास बताते हैं कि यह बहुत ही कोमल है। तो लेखक इसमें बताते हैं कि बेशक कालिदास की बात को मैं झुठलाता नहीं हूँ या उनका विरोध नहीं करता हूँ। यह बहुत ही जो फूल है, शीरीष का फूल है, वह बहुत ही कोमल है, लेकिन इनके फल के बारे में जो लेखक हैं वह बताते हैं कि फल इसका बिल्कुल भी कोमल या मुलायम नहीं है, वह बहुत कठोर है। वह ऐसा कठोर है कि सूख जाने के बाद भी कई समय तक वह उस वृक्ष में लगा रहता है और जब तक नहीं हटता उसे या जब तक नीचे नहीं गिरता, जब तक नई पीढ़ी या नए पुष्प या नए जो फल उसे धकिया ना दे, यानी कि धक्का देकर बाहर ना निकाल दें, जब तक वह नीचे नहीं गिरता और ऐसा उसमें लटके रहता है या उसमें उसको जकड़े रहता है और नीचे नहीं गिरता। इसमें जो लेखक हैं उसको बताते कि वह बहुत ही एक कठोर है और इसमें ऐसे उस जो फली है, जो शीरीष की फली है, उसकी तुलना वह हम अपने देश के राजनेताओं से भी करते कि हमारे देश के राजनेता भी कुछ ऐसे ही हैं कि कितने भी वृद्ध हो जाएं, कितने भी बूढ़े हो जाएं, वह जब तक राजनीति या अपने पद या अपनी गद्दी को नहीं छोड़ते, जब तक युवा पीढ़ी खुद आकर उनको धकिया ना दे या उनको पूरी तरह से बहिष्कार ना कर दे या निकाल ना दे, जब तक धकिया ना दे, जब तक वह जो राजनेता हैं या नेता लोग हैं वह भी अपनी राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो लेखक आगे बताते हैं कि जीवन की यह लालसा हमेशा समय रहते हमें बदल लेनी चाहिए, नहीं तो समय की मार ऐसी होती है कि समय रहते यदि हमने समय का ख्याल नहीं किया तो समय एक दिन हमें बदल देता है। यदि हमने समय रहते खुद को नहीं बदला तो एक समय ऐसा आता है कि समय है वो हमें बदल देता है। आगे जो लेखक हैं वह बताते हैं कि जो शीरीष का फूल है वह कालजयी है और जो काल देवता हैं वह ऐसा कहते हैं कि काल देवता हैं वो सपासप ऐसा कोड़े हैं वो बरसा रहे हैं। सपासप कोड़े दैट मीन्स कि जो मृत्यु के जो देवता हैं, काल देवता, यमराज भी कहते हैं जिन्हें, तो वे कोड़े बरसा रहे हैं। कोड़े बरसाने से मतलब है कि वो एक एक से सभी की मृत्यु के लिए आ रहे हैं और कुछ मूर्ख हैं जो दुखते फिर रहे हैं या छिपते फिर रहे हैं, वो ऐसा मानते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, जबकि यह ऐसा छिपना गलत है। तो वहाँ पर जो लेखक बताते हैं कि शीरीष के फूल की तरह निस्सेज बिल्कुल निस्संदेह होकर अपने जो जीवन में आगे बढ़ते चलो और अपनी एक मस्त बेपरवाह ज़िंदगी को या जीवन को व्यतीत करते चलो। मृत्यु है, यदि जन्म है तो मृत्यु तो आनी है। इसमें कबीरदास जी का भी वो एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें इसमें कबीरदास की एक बात आती है कि जरा और मृत्यु दोनों ही जगत की अति परिचित तो अति प्रमाणित सत्य हैं। जरा यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु, कोई भी इस दुनिया में यदि जन्म लिया है तो दोनों की यानी कि उनको बुढ़ापा भी आना है और मृत्यु भी आनी, ये तो अति परिचित यानी सबके जाने पहचाने हैं, अति प्रमाण, और ये तो प्रूफ दैट है। इनका तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसको बुढ़ापा भी आना है और मृत्यु भी आनी है, तो इसमें अफसोस करने की क्या बात है। और वो कबीरदास की एक रचना बताते हुए एग्जाम्पल देके, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सुझरा। धरा को प्रमाण यानी कि इस धरती का यही प्रमाण है, यही सत्य है कि तुलसी जो फरा सुझरा, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस संसार में फरा यानी कि जिस पेड़ पर जो कुछ भी फरा है तो उसे झरना जरूर। जिस प्रकार इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसको झरना यानी कि मृत्यु होना अवश्य। जो बरा सो बताना यानी कि जो बर जाए अर्थात जो बच जाए सो बताना, अर्थात कोई भी संसार में बचने वाला नहीं। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना अटल है या निश्चित है। तो दोस्तों हमें अपने इसमें लेखक बताते हैं कि हमें अपने जीवन में जो काल देवता हैं या मृत्यु के देवता हैं उनसे ना बचकर, उनकी आंखों से ना बचकर मूर्ख भरे काम ना करके एक जगह जमे नहीं रहना है और हमें अपने जीवन में हमेशा गो ऑन मूव ऑन यानी आगे बढ़ते रहना है और हमें अपने समय की हमेशा कदर करते रहना है। और इसमें वो फिर
बताते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि जो श्रीश है एक अद्भुत अवधूत है, यानी एक सन्यासी की तरह हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वह हार मानने वालों में से नहीं है और उसे कोई मतलब नहीं, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो, अनुकूल वातावरण हो या प्रतिकूल वातावरण हो। इसमें कहा भी गया है, एक कहावत है, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, यानी कि किसी से कोई भी मतलब ना रखना। तो धरती और आसमान जलते हैं तब भी वह हजरत साहब, इसमें एक व्यंग्यात्मक शब्द लिया हरजत, दैट मीन्स कि श्रीमान जी ऐसे में भी अपने जीवन का जो रस है वह निकालते रहते हैं या खींचते रहते हैं और अपने जीवन में मौज करते रहते हैं। वैसे भी अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि मौज कर दी मौज कर दी मौज कर दी, ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे ही जो श्रीश का फूल है वो मौज में आठों यानी 8 पहर, क्योंकि 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो दोस्तों एक दिन में 4 हुए, तीसों को 12 घंटा का एक दिन होता है और 12 रात को, तो पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, यानी 8 याम। तो 8 याम वह हमेशा फलता फूलता रहता है और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करता है, जीता रहता है। इसके अलावा जो लेखक बताते हैं कि मैंने इसकी जो शोध किया है, इसकी स्टडी की है, तो वो बताते हैं कि वनस्पति शास्त्री ने, जो बॉटनी के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी श्रेणी का, एक ऐसी कैटेगरी का पेड़ है कि वायुमंडल से अपना रस खींचता है। सोचिए, सब जो पेड़ हैं, सभी वृक्ष हैं, वो दोस्तों मिट्टी से, ज़मीन से अपना जीवन, जो जीवन रस है वह खींचते, लेकिन यह जो वृक्ष है वह वायुमंडल से अपना रस खींचता है। कि वहाँ पर वो प्रूफ भी देते हैं कि क्यों ना खींचे, क्योंकि ऐसी भयंकर लू चलती है और ऐसी भयंकर लू में हर चीज़ सूख जाती है, मुरझा जाती है। ऐसी भयंकर लू में भी उसके जो कोमल तंतु होते हैं, तंतु दैट मीन्स कि जो फुंजरियाँ जैसी होती हैं, उसके हरे हरे पीले पीले ऐसे सुकुमार केसर की तरह उगा करता है या उगे रहते हैं उसमें, और एक अवधूत की तरह, एक सन्यासी की तरह वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और संसार की सबसे सरस रचना निकली है। तो ऐसा मतलब कहते हैं कि एक अलग या सबसे हटके एक जो वृक्ष है वो श्रीश का है। कबीर बहुत इस श्रीश के समान ही थे और इसमें लेखक कहते हैं कि जो श्रीश, जो कबीरदास की तुलना भी श्रीश से की है कि जिस प्रकार श्रीश विपरीत परिस्थितियों में भी अपना जीवन रस खींचता रहता है, उसी प्रकार जो कबीरदास थे दोस्तों, कबीरदास भी विपरीत परिस्थितियों में, देश में कितना आडंबर था उस समय, खैर आज भी है, आडंबर था और कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में भी वह अपने जो सिद्धांतों से हटे नहीं और उन्होंने हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम किया है और एक सच्चाई इस जग या संसार के सामने प्रकट की है। जैसे एक आपने वो उनका जो किस्सा सुना होगा, एक कोठे वाली के घर में एक आग लग जाती है, वो इसके घर में आग लगवा देती है, तब वो कहते हैं कि ना तूने आग लगाई है ना मैंने आग लगाई है, वो तो यार ने अपनी अपनी यारी निभाई है, मतलब ईश्वर के बारे में कहते हैं। इसके अलावा इनके बेहतरीन जो दोहा हैं, एक है जैसे माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूँगी तो। इसके अलावा और भी इनके बेहतरीन दोहा हैं, लकड़ी कहे लोहार से, लकड़ी है वो लोहार से कहती है, जिस प्रकार मिट्टी है वो कुम्हार से कहती है। लकड़ी कहे लोहार से तू क्यों बारे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बारूंगी तो। और भी हैं इनके जो दोहा हैं बहुत अच्छे, पढ़ पढ़ सारा जग मुआ पंडित भया ना मोए, 2.5 अक्षर प्रेम के पंडित भया पढ़ सारा जग मुआ पंडित भया ना जोए, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पंडित भया सुको। इसी टाइप का एक उनका जो एक दोहा है, थोड़ा मिस हो रहा है। इसके अलावा जो इनमें जो लेखक हैं वो कबीरदास के साथ साथ कालिदास की भी तुलना करते हैं श्रीश के फूल से, कि कालिदास भी एक अनासक्त योगी रहे हैं, उनको भी संसार की माया मोह या संसार की जो आसक्त करने वाली चीज़ें हैं वह उनको प्रभावित ना कर सकें और एक फक्कड़ खाना, एक अपनी ही मस्ती में हमेशा जी एक मेघदूत की तरह है। और वो
कालिदास ने भी अपने प्राचीन ग्रंथों में चाहे जो अभिज्ञानम शाकुंतलम हो, यानी कालिदास की शकुंतला, या और भी उनके मेघदूत या ऋतु संहार जो उनकी रचना हो, उनकी बात हो, तो उनमें भी उन्होंने अपनी जो रचनाओं में लिखा है कि जो शीर्ष है वह एक कोमल वृक्ष है, और इसकी सुंदरता वह बताते हैं कि एक बार जो राजा दुष्यंत हैं, राजा दुष्यंत एक पेंटिंग्स कर रहे हैं। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे, जो अभी यूपी में पड़ता है राजा दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत एक बार एक पेंटिंग कर रहे थे। उस पेंटिंग करते तो पेंटिंग इसकी अपनी एक प्रेयसी, अपनी प्रेम का, शकुंतला की कर रहे थे। तो शकुंतला की पेंटिंग्स उन्होंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग की, और पेंटिंग करते करते वह बताते हैं कि बहुत जो शकुंतला हैं बहुत सुंदर थी, लेकिन उनको पेंटिंग्स या चित्र बनाने के बाद कहीं ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो कमी है जो समझ नहीं आ रही। तो वो बताते हैं कि वह एक उनके कानों पर एक शीरीष का फूल रख देते हैं, यानी कि उनके जो बालों में एक शीरीष का फूल लगा देते हैं, और उनकी जो आकृति है या उनका जो चित्र है, पेंटिंग्स है, वो पूरी हो जाती है, और उनकी सुंदरता है वो निखर कर बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों में भी शीरीष के फूलों का वर्णन किया है। इसके अलावा जो लेखक हैं वह बताते हैं कि वैसे इसमें कहा गया है कि इस चैप्टर में कि शकुंतला बहुत सुंदर थी। तो सुंदर क्या होने से कोई सुंदर हो जाता? तो लेखक कहते हैं कि सपोज दैट यदि कोई सुंदर है तो क्या सुंदर हो जाने से कोई सुंदर हो जाता है? जब तक उसका हृदय सुंदर ना हो, उसका दिल, उसका जो मन है वो पवित्र ना हो, वो सुंदर ना हो। तो इसमें लेखक ने बाहरी सुंदरता के साथ साथ हमारे हृदय की जो पवित्रता है, प्योरिटी है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा उसमें डिनोट किया है, या उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जो देखने की सुंदरता होती वह भला सुंदरता होती है। सुंदरता तो होती है हृदय की सुंदरता, जो उसमें कहते हैं कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगा कर निकला है, वह होती है सुंदरता। इसके अलावा जो राजा दुष्यंत की जो एक घटना का इसमें जो वर्णन है, जो अभी हम बता चुके आपको, और एक और इसमें इनकी घटना आती है। इसमें वो कहते हैं कि एक कर्नाटक राज्य की एक राजकुमारी हुआ करती थी। कर्नाट राज्य दोस्तों, वो जो कर्नाट राज्य है, अभी कर्नाटक है वो, उसकी एक राजकुमारी हुआ करती थी, बिज्जिका देवी। वह कहती थी कि हम इस पूरे दुनिया में केवल 3 लोगों को कवि मानते हैं। वह केवल ऐसा मानती थी कि इस दुनिया में तो केवल 3 लोग ही हैं जो कवि हैं। तो वह 3 लोग कौन हैं? तो वह कहती हैं वह 3 लोग हैं, एक है ब्रह्मा, और एक है वाल्मीकि जी, और एक है व्यास जी। यह तीन ही कवि हैं। इसके अलावा यदि कोई कवि होने का दावा करता है तो मैं अपने बायां चरण उसके सिर पर रखती हूँ, अर्थात मैं पूरी तरह से इनकार करती हूँ। तो दोस्तों इसलिए कि ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने वेदों की रचना की है, वाल्मीकि हैं, उन्होंने रामायण की रचना की है, और व्यास जी हैं, उन्होंने महाभारत की रचना की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेखक कहते हैं ऐसा मानने से क्या ऐसा हो जाता है कि इसके अलावा का और जो कवि हुए उन्होंने क्या रचनी बंद कर दी, या पूरी तरह से उन्होंने जो कवित्व है या कविता रचना छोड़ दिया किसी के कहने से? लेकिन यहाँ पर लेखक एक बात भी बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई लजा रहा है या कोई गलती कर रहा है तो उसे बिल्कुल रोका भी नहीं जाए, उसे बिल्कुल टोका भी नहीं जाए। तो यहाँ पर कभी उनकी बात की भी फेवर करते हैं, उनका विरोध भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो ही 3 कवि हुए हैं। यहाँ पर जो कवि अपनी बताते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो मानते हैं ऐसा, या वो अपने बारे में कहते हैं कि बेशक मैं छंदों की रचना कर लेता हूँ, तुक भी मिला लेता हूँ, तो क्या मैं कवि नहीं हुआ? और ऐसा ही कौन कर लेते? कालिदास भी क्या कर लेते? छंदों की रचना कर लेते थे, तुक भी मिला लेते थे। तो दोस्तों वो भी कवि हुए, हम भी। तो हम और कालिदास तो एक जैसे हुए, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी और कालिदास तो दोनों समान हुए। लेकिन कवि जो लेखक हैं वो ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों छंदों की रचना करने से या तुक मिलाने से दोनों बराबर श्रेणी के या समान जो कैटेगरी के कवि थोड़ी ना हो जाएंगे। कालिदास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अर्थात उनसे कंपेयर नहीं की जा सकती है। वो बताते हैं कि मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ, या उनकी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आज भी मैं बड़ी गहराई से पढ़ता हूँ। वह बाकी महान थे। तो कालिदास महान थे क्योंकि वह अनासक्त रह सके थे। अनासक्त दैट मीन्स कि उनको संसार की
इस परंपरा, सिद्धांत, नियम, कायदा या संसार की जो मोहित करने वाली चीज़ें हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं था। वह अपने ही धुन में जीने वाले एक मस्त या फक्कड़पन की ज़िंदगी व्यतीत करने वाले एक बेहतरीन विद्वान थे। इसके अलावा जो कवि हैं वह बताते हैं, जो कवि और कवियों के बारे में बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे एक सुमित्रानंदन पंत हैं, वह भी एक जो अनासक्त अवधूत की तरह हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की भी बताते हैं और गांधी जी के बारे में बताते हैं कि वह भी एक अवधूत की तरह हैं। और गांधी जी हैं, कालिदास हैं, कबीरदास हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार किसान का उदाहरण देकर बताते कि जिस प्रकार जो किसान होता है, किसान जो ईख होती, ईख रस यानी कि सूखे गन्ने में भी उससे भी रस निकाल लेता है, उसी प्रकार यह लोग जैसे कबीरदास, कालिदास, गांधी जी, टैगोर और जी सुमित्रानंदन पंत, ये सभी लोग, इन सभी लोगों ने भी विपरीत परिस्थितियों में ऐसी परिस्थिति कि ऐसी जैसे खून खराबा, मार काट, सभी जगह सभी चारों ओर बुराइयां फैली थीं, ऐसे समय में भी इन्होंने अपने लिए अपनी रचनाओं में बेहतरीन या हमें ज्ञान देने वाली, ज्ञानवर्धक और हमें उत्साहित करने वाली बातों को शामिल किया अपनी रचनाओं में। अर्थात जिस प्रकार सरीस प्रतिकूल वातावरण में अपने लिए जीवन रस निकाल लेता है, उसी प्रकार बहुत सारे लोगों ने, इनके अलावा भी लेखक कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी अपने लिए हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर रचनाएं की हैं जो हमारे जीवन रस के समान ही है। इसके अलावा बाह्य परिवर्तन बताते हैं कि जो चाहे चिलकती धूप हो वह इतना सरस रहता है तो वह अचंभित करने वाला। इसके अलावा धूप हो, वर्षा हो, आंधी हो, लू हो, आपस में ये इतनी गंभीर परिस्थितियों में भी, जो प्रतिकूल परिस्थितियों, ऐसे में भी वह एक अवधूत की तरह है, एक सन्यासी की तरह, एक योगी की तरह अपना जो जीवन है वह व्यतीत करता रहता है। लास्ट में वह जो लेखक हैं वह बताते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में लेखक यह बताते हैं, गांधी जी के बारे में बताते हैं कि इतनी उस समय की विकट परिस्थितियां थीं, मारकाट मचा हुआ था, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर, कितना बवंडर मचा हुआ था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा और हमेशा सत्य की राह पर चले, हमेशा अहिंसा की राह पर चला। अर्थात वह भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने हिंसा से दूर रहे, हमेशा सत्य का साथ दिया। जिस प्रकार श्रीस प्रतिकूल वातावरण में अपने लिए रस निकाल लेता, जीवन रस निकाल लेता है, उसी प्रकार वह बूढ़ा था। इसमें जो लेखक हैं वह ऐसी बताते हैं कि उसी प्रकार वह बूढ़ा था जो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लिए रस निकाल लेता था, जीवन रस। मैं जब श्रीस की ओर देखता हूँ तब तक हूँ उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो यहाँ पर गांधी जी के लिए शब्द कहा है अवधूत। अर्थात आज वह सन्यासी कहाँ गया, वह अवधूत कहाँ गया जो हमारे देश को आज़ाद कराकर चला गया, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लिए सत्य और अहिंसा का जीवन रस है, वो जीवन रस से वह खींचता रहता था। दोस्तों इसके अलावा जो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का था। ये इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं कि जैसे लेखक हैं उन्होंने सीरीज़ के फूल को कालजयी अवधूत क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार सन्यासी संसार की सभी भोग विलास की चीज़ों से दूर होकर वह अपने लिए हमेशा एक मग्न मस्त योगी बना रहता है और अपने जीवन अपने तरीके से व्यतीत करता, उसी प्रकार प्रतिकूल वातावरण में भी जो सीरीज़ का फूल है अपने लिए जीवन रस खींचता रहता है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी ज़रूरी होती है। यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि हमें अपनी हृदय की कोमलता बचानी है तो इसके लिए कभी कभी हमें अपनी व्यवहार में भी सख्ती लानी पड़ती है। कहावत भी है कि पी जाते लोग समुद्र को भी यदि वह खारा ना होता। तो दोस्तों यहाँ पर लेखक उस बात की ओर डिनोट करना चाहते हैं कि हमें संसार में जीना है तो इसके लिए
थोड़ा सख्त रवैया भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम सीधा और भोलापन इस संसार में जीने के लिए थोड़ा लोग हैं वो डिस्टर्ब या परेशान कर सकते हैं, ऐसा वो बताना चाहते हैं। और इसके आप आंसर से अच्छे से समझना। द्विवेदी जी सीरीज के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल कर जिजीविषु बने रहने की सीख दी, स्पष्ट करें। तो जिस प्रकार सीरीज के फूल विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे, चाहे धूप हो, वर्षा हो, आंधी, वह पलाश अमलतास के पत्तों और फूलों के समान नहीं है कि 10 दिन फूलकर और खंखड़ हो जाता है, वह हमेशा फूलता और कैसे उसकी जो कोमल तंतु होती हैं उसमें भी फूलता फलता रहता है और एक बड़ा ही कोमल होता है। इसके अलावा यहाँ पर गांधी जी को भी वह याद करते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हाय वह अवधूत कहाँ है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बने हैं। सो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। और दोस्तों ये जो फूल हैं, ये फूल बताया गया अशोक का फूल का इसमें वर्णन किया है, अरिस्ट यानी रीठा का, आरिग्ध यानी अमलतास का। सो दोस्तों हम इसको और जानते हैं कि ये फूल है वो किस। हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ का फूल है, इस टाइप में इसमें जी जो तंतु हैं इस टाइप के तंतु होते हैं दोस्तों इसके। आप देख पा रहे होंगे इसे, इस टाइप की इसमें जो तंतु हैं ये बहुत ही फुंजरी हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और यहाँ से ये टूट जाता है और इस बहुत सारे गर्मियों में भी फूलते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। और चेहरे पर इसको हम लोग ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फेरते हैं फेस पर, बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर। और ये हमारे इधर ऐसा देखने को मिलता होगा, आई होप आप सब लोग जानते होंगे। और ये इसकी जो फलियां हैं, फल हैं, ये इस टाइप के हमारे जो इसमें जो फूल हैं इसके ऐसे छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, बड़ा ही कोमल होता है और इसकी डालियां जल्दी टूट जाती हैं। ये दोस्तों ये है इस टाइप का, बहुत ही सुंदर लगते हैं, पीले पीले थोड़ी वाइट कलर के जैसे ये सीरीज़ के फूल ही हैं। इसके अलावा ए बी सीरीज़ के जो फूल हैं, ये इसके जो पत्ते हैं जो दाहिनी साइड, और ये इसका जो फूल है। इसके अलावा जो इसमें एक बात की गई थी जो वृक्ष की, जो हम पहले इसके बारे में बताए थे, जो वो क्या बोल रहे थे इसको, रीठा। तो ये दोस्तों रीठा है जो उसके मतलब सफाई के या क्लीनिंग के काम आता है, बालों को धोने के लिए, उनकी शाइनिंग के लिए, चमकाने के लिए और ब्लैक करने के लिए, और चमचम बनाने में भी यूज होता है। ये सूख कर ऐसे हो जाते हैं रीठे, ये रीठा हैं दोस्तों, सब लोग जानते होंगे। इसमें जो काला काला एक बीज निकलता है दोस्तों। ये अशोक के फूलों की भी इसमें बात आई, तो अशोक के जो फूल हैं, हम लोग जो इस टाइप के जो फूल जो पेड़े होते हैं, वृक्ष होते हैं, इनको अशोक के फूल समझ लेते हैं, जबकि ये हम सब लोग गलत फहमी में रहते हैं दोस्तों। ये अशोक के वृक्ष नहीं, अशोक का जो पेड़ है, हम लोग यही जानते हैं कि यही अशोक का पेड़ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने ये वाले पेड़ लगवाए थे ये। तो दोस्तों आप इस टाइप का जो पेड़ है वो देख पा रहे हों, ये है वह वृक्ष, इसे अशोक का वृक्ष कहते हैं, बहुत ही सुंदर होता है। रावण के यहाँ पर जो अशोक वाटिका थी उसमें इसी टाइप के सुंदर सुंदर अशोक के वृक्ष लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर इस पर फूल आते हैं, जबकि हम लोग इस टाइप के इसको मानते हैं कि ये है अशोक का पेड़, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये अशोक का इस टाइप का जो लेफ़्ट साइड का अशोक का पेड़ है, और ये दूसरे वाला जिसको हम अशोक मानते हैं। तो ये है दोस्तों अशोक का पेड़, इसको खुशियों का पेड़ भी कहते हैं। सम्राट अशोक ने इसी पेड़ के जगह जगह पब्लिक प्लेस पर ऐसे पौधे लगवाए थे, पेड़े लगवाए थे। और ये अमलतास है दोस्तों, जिसे हम छेवला कहते हैं। ये इसके ये पत्ते हैं, इन पत्तों से ये दोना पत्तल बनाई जाती हैं। ये इसके फूल हैं जो पहले ऐसे होते हैं और बाद में फिर ये रखे दोस्तों धोना। और ये इसके जो फूल हैं अग्नि के जैसे कलर होते हैं, ये भी अमलतास ही है। और ये हैं अशोक के फूल। तो दोस्तों ये अशोक के फूल हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे सीरीज़ के फूल लगते हैं। ये हैं अमलतास। अमलतास के फूलों में इस टाइप के जी जो फल लगते हैं जिन्हें कौसे कहते हैं, कौसे फलियाँ, और ये फल हैं उसके। और इसके जो वृक्ष फूल हैं अमलतास के, जिसे हम छेवला कहते हैं, छेवला। और जब जो जवारे बपते हैं, बुझरियाँ, तो उस समय पर उसके लिए दोना बनाते हैं, ये भी अमलतास या छेवले के फूल हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
आपने इससे कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।